सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने थंबनेल देखकर सब कुछ पता लगा ही लिया होगा, बट हाँ, ये आप सभी के लिए सरप्राइज है। मैंने कहा था जैसे जैसे हमारे किम के एपिसोड्स आते रहेंगे मैं डायरेक्टली उन्हें अपलोड करता रहूंगा एंड होपफुली अब वो जल्दी जल्दी अपडेट करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे ओल्ड मेंबर्स थे जो कि ज्यादातर किम की ही सीरीज को देखना चाहते थे, वो सभी अब वापस आ जाओ, क्योंकि वापस से अपने किम की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। एंड अब मुझे भी नहीं पता कि अब नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, कल परसों या फिर तीसरे दिन भी। लेकिन हाँ, अब मांगा राइटर्स ने बोला है कि वो जल्दी से जल्दी करके सीजन 4 को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी को भी एपिसोड्स जल्दी जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड इस बातचीत को चलो अब यहीं पर खत्म करते हैं एंड बढ़ते हैं अपने जल्दी से एपिसोड की तरफ को। बट काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब लीच यहाँ पर सभी हंटर्स को एक साथ देखती है, वो काफी ज्यादा ही मन में घबराने लगती है कि आखिरकार इन सभी के अंदर वापस से उम्मीद कैसे जाग रही है। एंड अब वहीं पर देखते हैं सभी हंटर्स को जो कि धीरे धीरे कर वापस से लीच पर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो चुके होते हैं, क्योंकि वहां पर सही टाइम पर अपनी ड्रीम टीम पहुंच जाती है। और यहाँ पर उन सभी के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को देखने के बाद लीच फिर काफी ज्यादा घबराते हुए बोलती है, मुझे ये सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जितना मजाक मैं यहाँ पर करने वाली थी वो अब यहीं पर खत्म होता है। और उसके बाद हमने फाइनल टाइम पर देखा था एक रेड क्रिस्टल को। और अब बढ़ते हैं उसके आगे। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीच को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेज से चिल्ला रही होती है। एंड उसके चिल्लाने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर भी रिलीज होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ हंटर्स को जिनकी इन प्रेशर की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और उसी के अंदर होते हैं यहाँ पर लिसबरी एंड साथ में एक और कैटलिज्म हीरो। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद लिसबरी बोलते हैं, आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं लीच को जिसने काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक को रेडी कर लिया होता है। एंड इतना रेडी करने के साथ ही फिर यहाँ पर वो लीच उस अटैक को सभी कैटलिज्म हीरोज की तरफ फेंक देती है, जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं मिस शोन को जिनकी भी इस अटैक की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी वो यहाँ पर अचानक से ही कोई चीज को नोटिस करती है। एंड उसके बाद जैसे ही उनकी नजर ऊपर जाती है वो देखती है कि लीच बिल्कुल उनके ऊपर ही आ चुकी है। और यहाँ पर मिस शोन को देखने के बाद लीच बोलती है, तुम भी वो सिंबल हो ना जो कि डार्कनेस के अंदर होप पैदा कर रही हो। एंड इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर लीच अपने हाथ को मिस शोन की तरफ आगे बढ़ाने लगती है। तभी उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से ही अपने स्वॉर्ड सेंट आते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से ही आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, यू बास्टर्ड। लेकिन तभी उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं उस लीच ने मिस शोन को पकड़ लिया होता है। और यहाँ पर मिस शोन को पकड़ने के साथ साथ वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती है, गेट लॉस्ट। जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर एक और बार काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। और उसकी वजह से आसपास जितने भी हंटर्स या फिर कैटलिज्म हीरोज होते हैं वो सभी काफी ज्यादा दूर जाने लगते हैं। एंड इतना करने के बाद फिर यहाँ पर वो काफी ज्यादा ही खुश होते हुए बोलती है, अभी जो होप यहाँ पर इन सभी को नजर आ रही थी वो धीरे धीरे कर डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुकी है। और इनके जितने भी मायूसी भरे चेहरे हैं वो सभी मेरे ही पास आएंगे। लेकिन हम उसी के बाद देखते हैं यहाँ पर मिस श्योन को जिनको लीच ने पहले से ही पकड़ रखा होता है, बट फिर भी वो यहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, नहीं तुम गलत हो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीच को जो कि इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करते हुए बोलती है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर से मिस शोन के गले को काफी ज्यादा दबाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई ब्लू लाइटनिंग में बोलता है, अपने गंदे हाथ उससे हटा लो। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, आप बस गैस कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक ब्लू लाइटनिंग को जो कि काफी ज्यादा ही दूर से सफर करते हुए आ रही होती है। एंड उसके बाद फिर वो फाइनली जाकर लगती है उसी लीच को। अब यहाँ पर किसकी एंट्री हुई है, अपने जितने भी ओल्ड व्यूअर्स हैं एंड प्लस में जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो लोग मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस लाइट को देखने के बाद लीच की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही होती। एंड उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा शौक होते हुए उस तरफ देखती है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं वापस से अपने ब्लू लाइटनिंग वाले अटैक को जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। एंड यहाँ पर उस पावरफुल अटैक की वजह से जो लीच का हाथ होता है वो कट जाता है। और वेल इसके बाद फिर यहाँ पर हम देखते हैं अपने किम को जो कि फाइनली यहाँ पर आ चुका है। अब स्टार्ट होगी रियल बैटल। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर नोटिस भी करते हैं जो लीच का हाथ है वो धीरे धीरे कर वापस से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर लीच पलटते हुए अपने किम से बोलती है, जब तुम किसी से ज्यादा उम्मीद लगाते हो तो याद रखना हमेशा निराशा ही हाथ आती है। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर वापस से काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करते हुए अपने किम से बोलती है, आओ जल्दी से
से अब तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद ये कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा और अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इस बात के साथ साथ ही ये पूरी बात ही बीच से कट जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस बात को कंप्लीट होने से पहले ही अपने किम ने लीच को बीच से काट दिया होता है और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तो लीच भी एक पल के लिए बिल्कुल शॉक हो जाती है। और उसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर अपने किम को, जिसके अंदर से अब काफी ज्यादा ही ब्लू कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। एंड यहाँ पर लीच पर अटैक करने की वजह से उसका जो लेक्चर प्रोग्रेस रेट है वो भी 28.7% इंक्रीज हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट सैंड को, जो कि भागते हुए काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं शियोन। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और कैटलिज्म हीरो को, जो कि मिस शियोन को वहाँ पर बैठकर हील कर रही होती हैं। एंड उसके बाद फिर वो बताती हैं कि ये अभी तक जिंदा है। जितना सुनने के बाद फिर जो अपने शॉर्ट सैंड होते हैं वो थोड़े शांत होते हैं। एंड उसी के बाद वो देखते हैं वापस से किम और लीच की तरफ, जो कि अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। एंड हम उसके बाद देखते हैं जहाँ पर लीच और किम की फाइट चल रही होती है, उस जगह पर काफी ज्यादा ही ऑरा रिलीज होने लगता है, जहाँ एक तरफ होता है डार्क ऑरा एंड दूसरी ही तरफ होता है अपने किम का ऑरा। और थोड़ी देर बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं लीच को, जिसके हार्ट के पास एक काफी ज्यादा ही खतरनाक वाला गड्ढा हो चुका होता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर उसका कोर भी दिखना स्टार्ट होता है। और वहीं पर हम देखते हैं अपने किम को, जो कि इस लीच को मारते हुए काफी ज्यादा ही इंजॉय फील कर रहा होता है। एंड साथ ही साथ उसका जो लेक्चर प्रोग्रेस रेट है वो भी धीरे धीरे कर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर साथ ही साथ अपना किम सोचता है, जैसा कि मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था, मैं यहाँ पर उसके ऊपर एक परफेक्ट ब्लो नहीं दे पा रहा हूँ। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं लीच को, जिसके पीछे से अचानक से ही अपना किम आ जाता है, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक लुक के साथ। जिसके बाद फिर वो साथ ही साथ मन में सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर लॉगिन्स की पावर को फुल यूज करने के लिए एक्सर्शन प्रोसेस के फोर्स को 30% से बढ़ाना होगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं इतना सोचने के साथ ही अपना किम एक काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक कर देता है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं उस लीच को, जिसके बिल्कुल बीचों बीच एक काफी ज्यादा ही बड़े वाला गड्ढा हो चुका होता है। एंड इस अटैक की वजह से यहाँ पर अपने किम का लेक्चर प्रोग्रेस रेट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है एंड फाइनली जाकर वो 29% भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने किम को, जो कि अभी भी उसी अटैक के स्टांस में ही खड़ा होता है। एंड उसके बाद जैसे ही ये अटैक लीच को लगता है, वो काफी ज्यादा ही शॉक होते हुए मन में सोचने लगती है, इसकी पावर सच में काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव है। लेकिन खैर यहाँ पर एक ह्यूमन स्टेमिना की कोई ना कोई लिमिट तो जरूर से होती ही होगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना किम वापस से उसी लीच पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर जो लीच है वो काफी ज्यादा ही दर्द में होती है। जिसके बाद फिर वो मन में सोचती है, उसे हर हाल में ऐसी फाइट को अवॉइड करना होगा जिसमें जो एनिमी है वो धीरे धीरे कर मरे, ताकि जो फिर उसके स्टेमिना से उसको कोई भी तकलीफ ना हो। जिसके तुरंत बाद हम यहाँ पर देखते हैं उसी लीच को, जो कि एक स्पेल को कास्ट करते हुए अचानक से ही बोलती है स्टॉप। एंड इतना बोलने की वजह से जो अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा फास्ट तरीके से अटैक कर रहा होता है, वो बीच में ही एकदम स्टॉप हो जाता है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं लीच को, जो कि इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने फ्रांसिस के लिए एक और पावरफुल अटैक चार्ज कर लेती है। और उसके बाद फिर वो बोलती है, मुझे पता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं उस अटैक के सामने, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपना किम होता है, जो कि कम्प्लीटली रुक चुका है। बट उसी के थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अपना किम मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा ही फोर्स लगाते हुए अपनी आंख को खोल देता है। और उसी के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं वापस से एक और काफी ज्यादा पावरफुल वाली स्पीड को, जहाँ पर जो अपना किम है वो अचानक से ही लीच के पीछे आ जाता है। जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी तरीके के धोखे में हो। एंड यहाँ पर अचानक से किम को पीछे देखने के बाद लीच काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलती है, क्या इसने मेरे इल्यूजन को तोड़ दिया। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर अपने किम ने एक और पावरफुल अटैक कर दिया होता है। और उसी के साथ साथ फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर टाइम ना ही तो तुम्हारे लिए एडवांटेज में है और ना ही मेरे लिए। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने किम को, जिसने अब सच में एक काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक डायरेक्ट लीच के ऊपर लैंड कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीच की हालत को, जिसकी बॉडी में अब काफी ज्यादा ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो चमकदार खोपड़ी थी वो भी बीच से टूट जाती है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने किम को, जो कि काफी ज्यादा ही कोल्ड लुक बनाते हुए बोलता है, यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को तब तक हाइड कर रखना चाहिए तब तक कि तुम अपने पूरे फोर्स से उस पर अटैक नहीं कर देते। एंड यहाँ पर जो इस अटैक की पावर थी वो सिर्फ 0.1% थी। हाँ, जो इतना पावरफुल अटैक अपने किम ने किया था वो इसकी पावर का सिर्फ 0.1%
है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद जो लीच है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन तभी वो यहाँ पर वापस से अपना काफी ज्यादा ही डार्क वाला ऑरा रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से चारों तरफ ही अंधकार छा जाता है। और इस चीज का इम्पैक्ट डायरेक्ट अपने किम को भी होता है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर जो अपना किम है वो अपने आप को संभालते हुए वापस से मन में सोचता है ये पिछली बार की तरह फिर से यहाँ पर भागने की कोशिश कर रही है। एंड इतना सोचने के साथ ही वो यहाँ पर अगेंस्ट जाकर उस लीच की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम क्या सोच रही हो, क्या आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही लीच वापस से काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करने लगती है। एंड उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक डार्क ओरा वाला वेपन यहाँ पर आ जाता है, जो कि अचानक से ही अपने किम के सामने आता है। एंड यहाँ पर अचानक से ही उस वेपन को देखने के बाद किम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और इतना ही मौके का फायदा उठाते हुए जो लीच है वो डायरेक्ट उस पर अपने स्पेयर से अटैक कर देती है। एंड यहाँ पर जो ये अटैक है वो अपने किम को लग भी जाता है। एंड उस अटैक को लगने के बाद यहाँ पर अपना किम बोलता है मेरे कैलकुलेशन में मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई। मैंने यहाँ पर ये सोचा था कि फोर्स एक्सर्शन की वजह से मैं यहाँ पर फाइट के अंदर लीच को हरा दूंगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये लगता है किसी पावर को बढ़ाना इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, बल्कि यहाँ पर जरूरी बात ये है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी सिचुएशन को खुद से ही हैंडल करते हैं एंड साथ ही साथ खुद से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपना किम ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लीच है वो वापस से अपने अटैक को यहाँ पर प्रिपेयर कर लेती है। एंड उसका जो वेपन होता है वो भी देखने में काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रहा होता है, और यहाँ पर जो उस अटैक के सामने है वो होता है अपना किम। लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना किम मन में सोचने लगता है ये जो अटैक है ये मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और वहीं पर हम देखते हैं लीच को जो कि काफी ज्यादा ही हंसते हुए बोलती है चलो ये यहाँ पर खत्म होता है। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर वापस से अपने किम पर एक और काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक कर देती है। और उसके बाद जैसे ही ये अटैक अपने किम को लगता है वो काफी ज्यादा ही चिल्लाते हुए मन में सोचने लगता है क्या मुझे यहाँ पर अपने सेकंड फॉर्म को ट्राई करने का यूज करना चाहिए। लेकिन नहीं, जो सेकंड फॉर्म है वो यहाँ के लिए काफी ज्यादा अनस्टेबल है, चाहे फिर मेरी यहाँ पर जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर सकता हूँ जो कि है एनिहिलेशन। और उसी के साथ हम देखते हैं जहाँ पर उस लीच का अटैक धीरे धीरे कर अपने किम के और भी ज्यादा क्लोज आता जा रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई और काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है अपने आप को संभालो बेवकूफ। और हम उसके बाद देखते हैं जो लीच ने अटैक किया होता है वो अचानक से ही मिस हो जाता है, जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गोल्डन लाइट को, इसका मतलब अपने सोर्ड सैंड जिन्होंने किम को यहाँ पर सेव कर लिया होता है। एंड यहाँ पर अचानक से ही सोर्ड सैंड को देखने के बाद किम बोलने लगता है सर सोर्ड सैंड। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिसबरी अपनी सभी टीम को कमांड देते हुए बोलते हैं अभी के अभी सभी के सभी अपने स्पेल्स को उस पर बिल्कुल बरसा दो। जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो सभी अपने स्पेल्स को लीच की तरफ आगे बढ़ा देते हैं, मतलब उस पर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर लीच भी अपने स्पेयर से उन सभी के अटैक्स को डोज करना स्टार्ट कर देती है। बट उसी के तुरंत बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है अपने किम पर, जहाँ पर वो अचानक से ही धरती पर गिर जाता है, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने सोर्ड सैंड को जो कि वापस से लीच की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने किम से बोलकर जाते हैं यहीं पर रुको और अपने आप को रिकवर करो। लेकिन जो अपना किम है उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद फिर वो भी काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज 1 मिनट रुको जरा, आखिरकार ये सब क्या है। लेकिन तुरंत बाद वहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर एक और कैटलिज्म हीरो आती है एंड वो अपने हीरो को मतलब अपने किम को हील करना स्टार्ट कर देती है। और उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक तबाही का मंजर जहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो डायरेक्ट उस लीच पर अटैक कर रहे होते हैं और वो साथ ही साथ अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए बोल रहे होते हैं सभी अभी ग्राउंड पर टिके रहो और जो कुछ भी तुम्हें आता है वो सभी यूज करो। एंड अब यहाँ पर उस लीच को एक भी मौका मत देना कि वो हम पर अटैक कर पाए। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से अपने किम को जो कि उन कैटलिज्म हीरो से बोलता
बोलता है अब मैं ठीक हूँ। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपना किम उठकर यहाँ से जाने लगता है, बट तभी उसे आवाज आती है मिस्टर श्यूजुन। जिसके बाद फिर जो अपना किम है वो पीछे पलट कर देखता है जहाँ पर मिशियन लेटी होती है। एंड उसी के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिशियन को जो कि रोते हुए अपने किम से बोलती है तुम कहीं पर भी मत जाना और प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ो। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक स्टोरी टेलर आता है और उसके बाद फिर वो बताने लगता है मैंने यहाँ पर पहले ही एक बेवकूफी भरा फैसला लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने फिर से एक और बेवकूफी भरा हुआ फैसला कर लिया और जो मेरा जवाब था वो बिल्कुल भी पत्थर की लकीर तो नहीं था। लेकिन उसी के बाद फिर यहाँ पर अपना किम बीच में बोलता है मैंने तुमसे लास्ट टाइम भी कहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं वापस से स्टोरी टेलर चालू होता है एंड उसके बाद फिर वो बोलता है मुझे तो इस चीज का जवाब काफी ज्यादा पहले से ही पता है। एंड उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर किम को जो कि काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे बिना कहीं पर भी नहीं जाऊंगा मिशियन। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और मैं आप लोगों को खुश करने के लिए एक और बात बता दूं कि इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो भी रिलीज हो चुका है, मतलब कि 152 पार्ट। लेकिन हाँ उस चीज के लिए अब एक शर्त है और वो शर्त ये है कि जैसे ही इस वाली वीडियो पर 1.5 के लाइक्स कंप्लीट होती हैं मैं इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज कर दूंगा, वरना तब तक के लिए मैं अपने पिछले वाले मांगा को ही कंटिन्यू रखूंगा। तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल, हो सका तो इसी के साथ वरना ओल्ड वाले मांगा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।